क्या आप भी सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता आपके दरवाजे तक नहीं पहुंची? अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। श्री कृष्ण के एक भक्त की यह सच्ची प्रेरणा है, जहां मेहनत और विश्वास ने मिलकर चमत्कार कर दिया। एक समय की बात है, दिल्ली के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मकान था, जहां रहते थे राघव शर्मा, उम्र 35 साल, पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन, 2 बच्चों के पिता और एक जिम्मेदार परिवार वाला इंसान। जिंदगी में सब कुछ था, सिवाय आर्थिक स्थिरता के। राघव हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की छोटी इंसी मूर्ति के आगे दिया जलाता और कहता, हे नंदलाल, बस इतनी कृपा करो कि मेरी मेहनत रंग लाए। राघव का सपना था अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना, किराए के घर से निकलकर खुद का घर बनाना और एक दिन अपनी खुद की वर्कशॉप खोलना। परंतु जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन राघव सुबह 8 बजे निकलता, काम करता, फिर देर रात तक ग्राहकों के पंखे, तार और स्विच सुधारता। बहुत बार पूरा दिन मेहनत के बाद भी उसे केवल 300 या 100 ही मिलते। बारिश हो, गर्मी हो या बीमार हो, राघव कभी नहीं रुका। पर एक चीज हमेशा उसके साथ रही, उसका अटूट विश्वास श्री कृष्ण में। लेकिन एक दिन, एक सुबह, जब वो एक नई फैक्ट्री में बड़ा काम करने जा रहा था, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मौका था, उसका पुराना स्कूटर रास्ते में बंद हो गया। ऊपर से बारिश शुरू हो गई, सब कुछ जैसे रुक गया। राघव के पास पैसे नहीं थे ऑटो के लिए। वो कीचड़ और पानी में भीगता हुआ 5 किलोमीटर पैदल चलने लगा। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखा, अंदर गया और थोड़ी देर बैठ गया। वहां एक वृद्ध पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटा, भगवान कभी तुम्हारी मेहनत का अपमान नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हें आजमा रहे हैं, तू चलता रह, मंजिल पास है। उसके बाद भीगते हुए, कांपते हुए वो फैक्ट्री पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बिना देर किए 6 घंटे लगातार काम किया। फैक्ट्री के मैनेजर ने उसकी मेहनत देखकर कहा, तुम जैसा मेहनती मैंने आज तक नहीं देखा। हम तुम्हें महीने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। राघव के लिए यह चमत्कार से कम नहीं था। हर हफ्ते बोनस 1000 मिलने लगे। पहली बार उसकी जेब में इतने पैसे थे कि महीने के अंत से पहले राशन की चिंता न करनी पड़ी। अब राघव ने धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू किए। 1 साल में उसने अपनी छोटी सी वर्कशॉप शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से उसने भरोसा जीत लिया। फिर उसने अपने जैसे 3 और गरीब मजदूरों को काम पर रखा। अब राघव अकेला नहीं था, वह औरों के लिए भी रोशनी बन चुका था। फिर एक दिन 5 साल बाद, उसी मोहल्ले में जहां लोग राघव को गरीब इलेक्ट्रिशियन कहते थे, अब वही लोग उसे राघव भैया कहकर सम्मान से बुलाते। उसका बेटा अब दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ रहा था, घर पक्का बन चुका था और हर महीने की पहली तारीख को राघव मंदिर जाकर श्री कृष्ण से कहता, हे कन्हैया, तूने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बस मेरी मेहनत को तूने रास्ता दिखाया। कहानी से सीख। मॉरल, सफलता हमेशा उन्हीं के कदम चूमती है जो मेहनत करते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं। जब रास्ते अंधेरे लगने लगे तो श्री कृष्ण की मुस्कान को याद करिए और चल पड़िए। आपकी मंजिल भी आपका इंतजार कर रही होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।